हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो फिजूल में आपसे जेलस है, ईर्ष्या रखती है, वो अब एक्सपोज हो रही है सबके सामने। चेक इन कर लेते हैं यहाँ पे हम ओशो से सारे कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्र। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के, हेटर्स की। दी माइजर। देखिए ये कार्ड, यहाँ पे जो मैसेज आया नंबर 4 होता है राहु, और राहु होता है भैया ससुराल पक्ष। तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, कोई भी हैं, बट यहाँ पर आपके जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, बहुत ज़्यादा डेविल है। मैं सीधा बोलूँ, डेविल है। इस डेविल के पास देखिए कितना सारा धन है, बट है क्या, डेविल है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है। बट यहाँ पे जो एनर्जीज अब आई है, ये जो डेविल है ना, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है, ठीक है। इसकी जो भी मंशाएं हैं वो इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, इसकी जो भी मनोदशा है, वो इसी के लिए काम कर रही हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे स्लोइंग डाउन की। ओके, ये बी कार्ड है द रिबेल। ये भी देखें, फिर से 4 नंबर का कार्ड आ गया। ये इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है, ऐसे। बहुत नेगेटिव एनर्जीज है इस पर्सन की, जो भी है ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जीज है। गोइंग विद द फ्लो, प्लेफुलनेस, बट आप पर इनकी चीज़ें असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो हैं, आप हैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वो सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना, है ना, या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूँ तो मैं, आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में बह रहे हैं। जिसलिए ये जो रिबेल का कार्ड आया है यहाँ पे, जो आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा। और ये कुछ एनर्जीज है, इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचती है, ये भी एनर्जीज आई है। क्योंकि ना, अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक एस ऑफ जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज होती हैं या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज होती हैं, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने जो एक देना, जैसे आप इनको फिजूल में घास डालते रहते थे, वो घास आपने इनको डालना बंद कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। पार्टिसिपेशन, फिर से नंबर 4, 4 की एनर्जी यहाँ पे 3 बारी आ गई है, ठीक है। अभी तक नंबर 4 आया है और 4 नंबर यहाँ पे 3 बारी आ चुका है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 444 या 44, कहीं पर 4444 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का। आपको डरना नहीं है किसी से भी, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर, आप डरते भी नहीं होंगे, ठीक है। ये एनर्जीज आई है यहाँ पे पार्टिसिपेशन की। ओके,
कोई यहाँ पे गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है 8 नंबर की। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका, शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती हैं, शनि से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बट वो गिल्ट में है अभी। ये गिल्ट में है, ये सोच रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में, देख ली कैसे जकड़ी हुई है, इसके खुद के ही गंदे विचार, ये गंदे गंदे हैंड देख रहे हैं आप, खा रहे हैं इसके दिमाग को चूट चूट कर। इसके दिमाग की गंदगी है ये, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है, ये एनर्जीज है। और ये बहुत ज़्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रही है आपको लेकर के। ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एनर्जीज से अपना कनेक्शन बनाना है आपने, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में आ रही है सक्सेस, ये देख रही है कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज़ें ये हज़म नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। द ड्रीम की एनर्जी, ठीक है, ये आपको बिल्कुल रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है, ठीक है, ये भी एनर्जी है। क्योंकि ये शिफ्ट को रोक देना चाहती है, जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको ये रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का पहिया घुमा रहे हैं, और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज और कर दीजिए कुछ। द आउटसाइडर, क्योंकि आपने बाहर के लोगों को, ये सिचुएशन आपने उनके लिए कर दी है। आपने अपने मन में ताला लगा लिया है ऐसे लोगों के लिए। आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशंस का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से ये बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंद चुकी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इनको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और ये चीज़ें ये फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी को खा कर के शेर बनते थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो ये तिल में लाने लगे हैं, उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। लेजीनेस, कुछ लोग इनमें से थक रहे हैं, थकान किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है। आप भी हो सकते हैं कि आपको लेजीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा सो जाऊं, लेट जाऊं, रेस्ट करने का आजकल आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा। ये एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके सैक्रल चक्रा पर और आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर, ठीक है। करेज का कार्ड आया है। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, इनको ये पता है कि ना आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अपने जीवन में, आपको सक्सेस चाहिए मेन चीज़, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। टर्निंग इन, फिर से 4 नंबर का कार्ड आ गया। भाई आपके ऊपर ये देखिए, आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, या आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं। ये देखे कैसे भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं साइडों में, और ये पर्सन कैसे ईश्वरीय भगवान का नाम ध्यान मेडिटेशन कर रहा है। तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। सिजोफ्रेनिया की एनर्जीज में है कुछ लोग। दिस सोर्स, आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सिस चक्र और आपका सैक्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लेजीनेस फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन की गाइडेंस है,
कि आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं स्वयं आपके ईश्वर, सीधी बात है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपके सांस है ना इस शरीर में, अपने भगवान को मत भूलो, वही रक्षा करेंगे आपकी, ठीक है। जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। अगर आप टैरो देखते हैं, टैरो की एनर्जी से अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो आप डिवाइनली गाइडेड हो जाते हैं और आप डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। हेटर्स हाँ, थोड़ा बहुत आपको इफ़ेक्ट कर सकती है उनकी नेगेटिव एनर्जी, बट ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें कर रही हैं वो सारी चीज़ें बैकफायर कर हो जाती हैं, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं है, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है इनके अंदर, जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वो अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं, अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वो दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं, खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जीज होती हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। देखिए मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे ही आप सभी का है, कुछ ना कुछ वो निकलेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से। नेम करेक्शन से आपको हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, आपकी हर एक चीज़ में आपको बेहतरी दिखती है, ठीक है। नेम करेक्शन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जिसकी आप कराते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसे एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपनी नेम करेक्शन ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, नेम फेम कमाना, सक्सेस पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन कराओ। नेम करेक्शन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसकी भी आप कराओगे उसकी टोटली लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। सबकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा होता है उसका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और उसका लकी नंबर। उसके नेम नंबर के साथ हम चीज़ें इसकी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और राइट नंबर जो उसके होते हैं निकाल करके देते हैं। मेरा लकी नंबर यहाँ पे 4 है। जब से मैंने ये 4 लिखना शुरू करा है, मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक, हैप्पी, पॉजिटिव चेंज आने लग गए हैं। मैं बहुत सुकून में रहती हूँ, ठीक है। तो नेम करेक्शन आप अपनी ज़रूर कराओ, अपनी, अपने बच्चों की, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, मित्र दोस्त, जिसको भी आप कराना चाहते हैं उनकी कराइए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।